फ्रेन 12 या फिर CFC या फिर स्वार्टस अभिक्रिया। CFC का पूरा नाम होता है डाइफ्लोरो मिथाइल। अब हम इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम 3 अणु लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 2। यहाँ पे लेंगे CCl4। CCl4 का नाम होता है कार्बन, 4 के लिए टेट्रा और Cl के लिए क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया SbF3 से कराएंगे। इसका नाम होता है Sb के लिए एंटीमनी, F3 को होता है फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड। तीन Cl इधर से निकलेंगे, Cl3 और 2 Sb भी यहाँ पे बचा हमारा, एक C यहाँ से बचा और Cl2 ये लेंगे और हमारे पास F है, तो F 3 दूनी 6, तो F हम 2 लेंगे। इसका नाम होता है डाइफ्लोरो मिथाइल या फिर CFC या स्वार्टज अभिक्रिया या फिर फ्रेन 12 के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है कि इसकी यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर या फिर ठंडी चीज़ें के लिए किया जाता है। इसके प्रभाव क्या हैं? इसके प्रभाव जो होते हैं, जैसे कि हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत वो धीरे धीरे जो होती है हमारी, वो नष्ट होती जा रही है। और जब हमारी प्रकाश की पराबैंगनी किरणें जब हमारी स्किन पर पड़ेंगी तो उससे हमें बहुत सी बीमारियां होंगी। तो जैसे स्किन कैंसर है। फिर इस दूसरा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो। हमें बेंजीन दे देगा और क्लोरीन से क्रिया कराने के लिए कहेगा। तो हमारे पास बेंजीन है, यहाँ हमारे पास C6 है और H6 है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन 2 है, तो 6 करने के लिए हम 3 कर देंगे, 3 दूनी 6। ये हमारा बेंजीन है C6H6। बेंजीन को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर ये ऐसा है तो इसमें बॉन्ड होते हैं 3, 1 2 3। अब इसमें 6 हैं, 6 क्लोरो 6 कोनों पे जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ते हैं, 2 को हटाने के लिए एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ से जब इसका नाम होता है BHC। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा। हेक्सा के लिए Cl जो है उसके लिए हेक्सा, क्योंकि 6 Cl है। क्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि N यौगिक है और वो A से क्रिया कर रहा है। जब A से क्रिया करेगा तो एथेन बनेगा, तो हमें यौगिक A का नाम बताना है। सोडियम तो हमें दिया ही गया है और हमें बताया गया है कि A यौगिक है। सोडियम से क्रिया कराने के बाद हमें एथेन प्राप्त हो रहा है। एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब हम ऐसा क्या करें कि ये प्राप्त हो, तो इसमें हम लेंगे CH3Br और सोडियम के हम 2 अणु लेंगे। जब भी हम इसकी क्रिया कराएंगे, 2 Br हो गए हमारे पास और 2 ही Na हो गए, 2 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। C हमारे पास 2 हैं, 1 2, और H हमारे पास कितने हो गए, 3 और 3 6। इसका नाम हो गया एथेन। जो हमारे पास यौगिक बना CH3Br, इसका नाम होता है मिथाइल ब्रोमाइड। फिर
फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में होता है कि एथिल क्लोराइड लेंगे, एथिल क्लोराइड के 2 अणु और सोडियम के भी हम 2 अणु लेंगे। टू Na हमारे पास और 2 ही Cl है, 1 2, तो 2NaCl निकल जाएगा। बचा हमारे पास क्या, ये बेंजीन रिंग हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास खाली यही बची, ये क्योंकि ये तो हमारा 2NaCl के साथ निकल गई। इसका नाम होता है डाइफेनिल। डर्मेजन अभिक्रिया। डर्मेजन अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल की SO2Cl थायोनिल क्लोराइड से जब भी हम क्रिया कराएंगे तो हमारे पास SA के O हमारे पास 2 हैं, एक O और एक ये रहा SO2, एक 2 Cl है, एक Cl हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा C2H5Cl और एक ये वाला HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब हमसे पूछेगा कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण हम सिल्वर नाइट्रेट में कराते हैं, जिसका सूत्र फॉर्मूला होता है AgNO3। फिर हम प्राप्त कैसे करेंगे कि शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म की अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं, अगर शुद्ध है तो कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा, इसमें कोई अवक्षेप नहीं मिल रहा है। और अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध में हमें अवक्षेप प्राप्त होगा, वो भी सफ़ेद। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण जो रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट में होता है, और जब हम क्लोरोफॉर्म की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे, अगर वो शुद्ध है तो कुछ प्राप्त नहीं होगा और अशुद्ध है तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि A यौगिक है C7H8, वो उसको पराबैंगनी किरणें क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें B यौगिक C7H7Cl प्राप्त हो रहा है। फिर हम उसकी क्रिया जलीय NaOH से कराएंगे। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमें C जो यौगिक प्राप्त होगा C7H8O। जब ये यौगिक प्राप्त हो गया फिर इसकी दोबारा से क्रिया कराएंगे KMnO4 की उपस्थिति में, पोटेशियम KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें C7H6O2 प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास टी यौगिक हो गया। फिर इसकी क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो हमें C6H6 प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा हमें पहले से ही, बस इसको एक जगह लिख लेना। पराबैंगनी किरणें पराबैंगनी किरणें और क्लोरीन हमें दिए, क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो हमें ये यौगिक प्राप्त होगा Cl है तो